स्वागत है आपका न्यूज 24 की खास पेशकश अब की बार 150 पार और मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। अब की बार 150 के पार। मध्य प्रदेश चुनाव से पहले राहुल गांधी की हुंकार ने कांग्रेस के उत्साह और जोश को देश के सामने रख दिया है और कांग्रेस पार्टी का यह जोश कर्नाटक चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद हाई हुआ है। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भले ही अभी 4 महीने का वक्त है, लेकिन कांग्रेस ने शिवराज सिंह चौहान के किले में सेंधमारी की शुरुआत कर दी है। एमपी में क्या है कांग्रेस का इलेक्शन प्लान और मध्य प्रदेश में क्या है कांग्रेस की चुनौती, आइए आपको बताते हैं। कर्नाटक में कांग्रेस ने जीता रण, अब एमपी विजय का लिया प्रण। मध्य प्रदेश को सौगातों का तोहफा, नारी शक्ति देगी राहुल को मौका। एमपी में कमल वर्सेस कमलनाथ होगा, किसके सिर सजेगा जीत का सेहरा। कर्नाटक में प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस का उत्साह 7वें आसमान पर है। बीजेपी और मोदी नाम केवलम के वर्चस्व को कर्नाटक में धराशायी करने के बाद राहुल एंड टीम का फोकस आने वाले चुनावों पर टिक चुका है और कांग्रेस ने मध्य प्रदेश चुनाव को फतह करने की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस पार्टी के दिग्गजों ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर दिल्ली में अहम बैठक की। बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने पार्टी नेताओं के साथ चर्चा की। इस बैठक में कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, अजय सिंह राहुल, अरुण यादव, विवेक तनखा, कांतिलाल भूरिया समेत मध्य प्रदेश के 16 नेताओं को बुलाया गया था। बैठक के बाद राहुल गांधी ने एमपी में 150 सीटें जीतने का बड़ा दावा भी कर दिया। राहुल गांधी का दावा है कि आंतरिक आकलन के मुताबिक कर्नाटक में मिली प्रचंड जीत को पार्टी मध्य प्रदेश में भी दोहराएगी और कांग्रेस को एमपी में 150 सीटें मिलने वाली है। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है कि 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। थैंक यू। राहुल गांधी के 150 सीटों पर जीत के दावे पर कमलनाथ ने कहा कि चुनाव में कैसी रणनीति बनाई जाए, मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर बैठक में चर्चा हुई। कमलनाथ ने राहुल के दावे पर कहा कि हम उनकी बात से सहमत हैं, उनके पास इनपुट है और हमने शुरुआत कर दी है। 4 महीने बचे हैं चुनाव में, तो कैसी रणनीति बनाई जाए और आज मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। जो राहुल गांधी जी ने कहा है हम सब उनकी बात से सहमत हैं। हमने शुरुआत कर दी है, हमारी नारी सम्मान योजना है, हमारे किसानों के लिए है, हमारे गैस सिलेंडर की बात है। कुछ अभी कर रहे हैं, कुछ आने वाले समय करेंगे। खबरों के मुताबिक कांग्रेस मुख्यालय में हुई बैठक में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय नेताओं के दौरों, जनसभाओं और रैलियों को लेकर भी चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आ सकती हैं। खबरों की माने तो क्षेत्रवार समीकरणों के हिसाब से नेताओं के दौरे, रैलियां और जनसभाएं होंगी। कांग्रेस आलाकमान ने एमपीपीसीसी से मध्य प्रदेश के स्थानीय बड़े मुद्दों की जानकारी मांगी है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों से ज्यादा लोकल इश्यूज को प्राथमिकता से उठाया था। मंत्रियों के भ्रष्टाचार, विधायकों की बड़ी गड़बड़ियों की जानकारी भी केंद्रीय कार्यालय को दी जाने की खबर है। इस बैठक में मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के वचन पत्र को भी आलाकमान के सामने रखा गया। इसमें मुख्य रूप से नारी सम्मान योजना, 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली, ओबीसी आरक्षण जैसे बड़े मुद्दे शामिल किए गए हैं। वचन पत्र में कांग्रेस ने कई आकर्षक वादे भी शामिल किए हैं। दिल्ली से मध्य प्रदेश विजय के राहुल गांधी और कमलनाथ के दावे पर भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार किया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मन को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है। शिवराज सिंह ने दावा ठोका है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। मन के बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है,
भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 200 से ज़्यादा सीटें जीतेंगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें। लेकिन तमाम दावों और चैलेंजेस के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश को कर्नाटक बनाने में कामयाब होगी? क्या दक्षिण भारत की तरह मध्य भारत में कांग्रेस वापसी कर पाएगी? क्योंकि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की राह आसान नहीं होने वाली है। एमपी में कांग्रेस की चुनौतियों की बात करें, मध्य प्रदेश में मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा और कमलनाथ के बीच जारी रसाकशी, कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया की चुनौती, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड और कांग्रेस की तरफ से जारी वादों की लिस्ट का बीजेपी की योजनाओं की नकल होना बड़ी वजह है। हालांकि इस तरह की चुनौतियों से निपटने के लिए और बीजेपी को फंसाने के लिए कांग्रेस ने व्यूह रचना शुरू कर दी है। कांग्रेस की नजर एक तरफ जहां बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं पर है, तो वहीं पार्टी के नेताओं को सक्रिय करने की हर संभव कोशिश हो रही है और शिवराज का किला ध्वस्त करने के लिए दिग्विजय सिंह मिशन 66 पर लगे हुए हैं। दिग्विजय सिंह की विधानसभा की उन 66 सीटों पर सक्रियता बढ़ गई है जहां कांग्रेस को लंबे अरसे से हार का सामना करना पड़ रहा है। इसके लिए 16 नेताओं की एक टीम को काम पर लगाया गया है। वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं। वो खुद अलग अलग जगहों पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। कमलनाथ ने कार्यक्रमों में अभी से अपने वादे और घोषणाओं का ऐलान करना शुरू कर दिया है। सस्ती बिजली, 500 रुपए में सिलेंडर, पुरानी पेंशन लागू करने का कांग्रेस का वादा हो या फिर कर्ज माफी और ओबीसी को 27% आरक्षण जैसे मुद्दे हो, कांग्रेस मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी सरकार को घेरने से भी नहीं चूक रही है। पहले हिमाचल, फिर कर्नाटक और अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने आधी आबादी को साधने का कार्ड चल दिया है। जीत के लिए वही फॉर्मूला जो हिमाचल के बाद कर्नाटक में कामयाब हो गया। कर्नाटक में गृह लक्ष्मी योजना के तहत परिवार की एक महिला को हर महीने 2000 रुपए और बसों में महिलाओं के मुफ्त सफर के वादे से मिली जीत की संजीवनी के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने नारी सम्मान योजना का दांव चल दिया है, जिसमें हर महिला को 1500 रुपए महीना दिया जाएगा, तो वहीं महज 500 रुपए में गैस सिलेंडर भी दिया जाएगा। बीते 9 मई को ही मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सूबे के मौजूदा कांग्रेस कप्तान कमलनाथ ने सुंदरकांड का पाठ कराकर इस योजना की लॉन्चिंग कर दी थी। संख्या में हमारी बहनें और माताएं यहाँ बैठी हैं, शायद मैंने कभी नहीं देखा। हजारों की संख्या में माता और बहनों, आप इस गर्मी में, इस धूप में दूर दूर से आई हैं। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। नारी सम्मान योजना की लॉन्चिंग तो पहले ही हो चुकी थी, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद अब मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर कैंप लगाने लगे हैं, महिलाओं के फॉर्म भरवाने लगे हैं। नारी सम्मान योजना का प्रचार प्रसार करने के लिए कमलनाथ ने बाकायदा उन वाहनों को भी रवाना कर दिया है जिन्हें बाकायदा चुनावी रथ की तरह तैयार किए गए हैं। कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की तो सियासत भी शुरू हो गई। शिवराज सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता कांग्रेस और कमलनाथ पर तंज के तीर छोड़ने लगे। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इनने ठगा नहीं। अब ये इन्होंने कहा है और जो ठगराज पार्ट 2 रिलीज आज करने वाले हैं, ठगनाथ जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पहले आपने किसानों को ठगा 10 दिन में 2 लाख, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल देंगे, एक का भी नहीं किया। कन्याओं को आपने ठगा, व्यापारियों को ठगा, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पर ठगा, और अब ये बहनों के साथ आप फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। शर्म करे वो शर्म। झूठ पर राजनीति नहीं होती, फरेब पर राजनीति नहीं होती, आश्वासनों पर राजनीति नहीं होती। कमलनाथ जी मैं पूछना चाहता हूँ, 15 महीने आपकी सरकार थी, आपने गरीबों के हक और अधिकार को छीनने के अलावा कुछ नहीं किया था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की भी योजना जो गरीबों की हित की योजनाएं थी उनको भी बंद कर दिया था। किस मुंह के साथ आप ये झूठ बोल रहे हैं? आधी आबादी को साधने में जुटी कांग्रेस पर बीजेपी नेताओं के हमलावर होने की वजह यह है कि 5 मार्च को ही सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना लॉन्च की थी। इस योजना के तहत हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाने हैं और 10 जून से ये पैसा मिलना भी शुरू हो जाएगा। सीएम शिवराज ने लाडली बहन योजना की लॉन्चिंग की थी और खुद ही मंच से महिलाओं के फॉर्म भरे थे। प्रदेश भर में बहनों को परेशानी ना हो, ये फार्म कैसे भरना है, तो एक बहन है जिसका फार्म मैं भरूंगा स्वयं, और बहन से मैं पूछ रहा हूं कि क्या क्या चीजें भरनी हैं। दरअसल कांग्रेस और बीजेपी आखिर क्यों महिलाओं को साधने में जुटी है, उसकी वजह है मध्य प्रदेश में 5.39 करोड़ की कुल आबादी है। महिला वोटर 48% यानी करीब 2 करोड़ 60 लाख है।
साल 2018 के चुनाव में 2013 के मुकाबले 3.75% ज्यादा महिलाओं के वोट पड़े थे। 2018 के चुनाव में पुरुषों का वोट प्रतिशत 75.72% और महिलाओं का 73.86% था। 2018 के विधानसभा चुनाव में कुल 52 में से 41 जिलों में पुरुष वोटर्स के मुकाबले महिला वोटर्स की संख्या ज्यादा रही। कुल 230 में से 18 विधानसभा सीटों में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा रही। तो क्या है कांग्रेस की नारी सम्मान योजना वाला वादा? कमलनाथ ने वादा किया है कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को 1500 रुपए महीना खाते में दिया जाएगा। इसके लिए केवल एक आवेदन करना पड़ेगा। महिला मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए। आवेदन के साथ केवल आधार कार्ड की फोटोकॉपी देनी होगी। 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। क्या है बीजेपी की लाडली बहन योजना? चुनावी साल में शिवराज सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए लाडली बहन योजना की शुरुआत की। इसके तहत मध्य प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आ चुके हैं। लाडली बहन योजना के जरिए मध्य प्रदेश सरकार महिलाओं को 1000 रुपए महीना देने जा रही है। शर्त यह है कि महिला के नाम पर 1 हेक्टेयर से अधिक भूमि नहीं होनी चाहिए। महिला के पास चौपहिया वाहन भी नहीं होना चाहिए। महिला टैक्स पेयर नहीं होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस पार्टी इस बार 2 महीने पहले ही अधिकांश उम्मीदवार घोषित कर देगी, जिससे प्रत्याशियों को जमीनी स्तर पर काम करने और प्रचार प्रसार का भरपूर समय मिलेगा। यही नहीं, टिकट न मिलने पर कुछ नेता बगावत कर सकते हैं। उन्हें बैठाने या दावेदारी वापस लेने के लिए मनाने के लिए भी कांग्रेस पार्टी को वक्त मिलेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस 2018 की तुलना में इस बार ज्यादा एकजुट नजर आ रही है। पिछले चुनाव में जहां सिंधिया और कमलनाथ के बीच कई बार मतभेद देखने को मिला था, जिसका परिणाम ये हुआ कि राज्य में कांग्रेस की सरकार गिर गई। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस के दोनों दिग्गज नेता कमलनाथ और दिग्विजय सिंह साथ नजर आ रहे हैं। पार्टी भी यही चाह रही है कि जनता के बीच उनके एकजुट होने का संदेश जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।